कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां मुरादाबाद पहुंचने पर मुरादाबाद वासियों ने अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे और अपने मसीहा का दिलों की गहराइयों के साथ इस्तकबाल किया। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां मुरादाबाद पहुंचते ही सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी नवाब मज्जू खां की दरगाह पर पहुंचे और वहां पर चादरपोशी की। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के टाइम पर मुरादाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। जहां उन्हें मुरादाबाद की जनता से बहुत प्यार मिला था, लेकिन वह कुछ वोटों से मुरादाबाद के सांसद बनते बनते रह गए, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकल सके। आज भी उनका दिल मुरादाबाद वालों के लिए धड़कता है और मुरादाबाद वालों का दिल इमरान प्रतापगढ़ी के लिए धड़कता है। आप इस रोड शो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद वालों के दिलों पर किस तरह से राज करते हैं। इसका अंदाज़ा आपको इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में दिख रही भीड़ को देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने मुरादाबाद में आया हूँ। ये मेरा संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि मेरा घर भी है। तो आज राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं ये मानता हूँ कि मुरादाबाद ने मुझे दुआएं दी, तब कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आज मैंने यहाँ हाजिरी लगाई है और मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी और नवाब मज्जू खां के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं नवाब मज्जू खां साहब की मज़ार पर आऊँ, चादर चढ़ाऊँ, यहाँ के लोगों की मोहब्बतें कबूल करूँ, तब आगे सफ़र शुरू करूँ। बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब बीजेपी के बारे में कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? अभी कल हमारे प्रतापगढ़ में जनता इतना गुस्सा हो गई है कि जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई पे उतर आई है। वह जनता जो कह रही है वही कह रही है, वही सच है। राहुल गांधी जी ने कभी कहा था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं जनता उनको दौड़ाएगी। वो मंजर हमारे सामने आ रहे हैं।
आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अनस, कितने साल का हो गए आप? मैं 12 ईयर ओल्ड का हूँ। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं और बड़ों के साथ जैसे आप बच्चे हो जी, आप में भी उत्साह है? जी, मुझे बहुत उत्साह है। मुझे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती है। इमरान भाई कैसे लगते हैं आपको? इमरान भाई का हम फैन हैं। इमरान भाई ने जब हमारे शहर में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सबसे पहले ये कहा था कि बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वाला, सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वाला, तुम्हारा साथ देने के लिए परवाज करता हूँ, तुम्हारा साथ देने के लिए परवाज करता हूँ। और हमें ये खुशी हुई कि हम आज कांग्रेस में आज एकजुट हुए। हमने हमारे डॉक्टर शकील साहब के आज हमने हाथ मजबूत करे और इंशाल्लाह हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। और हमें कांग्रेस जो हम जिस चीज़ से वोटिंग करते हैं उस चीज़ पर ही हमें निशान लगाना है। अरे ये कांग्रेस है मेरे भाई, इधर को आ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा को लेकर मेरा कोई बयान नहीं जी। पढ़ाई को लेकर बच्चों का ये नुकसान हुआ, जो भी समय है बच्चों का कीमती है, आने वाला समय दोबारा नहीं आ रहा। The time management is not coming now for your time. Time is very important. So सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बिना पास किए वो प्रमोटिंग किए, सर ये पढ़ाई का नुकसान है। हमें जो सर हम अपनी शिक्षा करेंगे तो सर हम कुछ आगे अपने बल पर पढ़ेंगे। थैंक यू। शकील भाई, आज इमरान प्रतापगढ़ी का मुरादाबाद में आगमन है, उनके स्वागत के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आज इमरान भाई का मुरादाबाद में राष्ट्रीय चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग बनने के बाद पहली बार आगमन है। लोगों में खुशी का माहौल है, जगह जगह चौराहों पर भीड़ जमा है, जगह जगह चौराहों पर लोग इमरान भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अपना सब खुशी मना रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे और जो रैली है, रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इमरान भाई दिल्ली से मुरादाबाद के लिए चले, वहाँ काफ़ी जगह अलग अलग शहरों में इमरान भाई का अलग अलग पॉइंट पर इस्तकबाल हुआ, जिसी की वजह से ये प्रोग्राम लगभग 2.5 घंटे लेट हो गया है। अब चड्डा सिनेमा से जामा मस्जिद तक रैली रहेगी। उसके बाद 4 बजे ताजपुर में एक ऑफिस का इनॉग्रेशन होना है। रात में 8:30 बजे से 10:30-11 बजे तक एक सभा होनी है जामा मस्जिद पार्क में। उसके बाद कल सनराइज़ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन करेंगे, फीता काटेंगे। उसके बाद डिलारी में प्रोग्राम है, उसके बाद अकबानपुर में प्रोग्राम है। काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, काफ़ी सारे डेलीगेशन हैं जो इमरान भाई के यहाँ होंगे।